अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया गौस और मैं हूँ लियाकत। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे मुल्क भर में बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 10 और देही इलाकों में 12 घंटे बिजली गायब रहने लगी है। घरेलू आलात भी खराब होने लगे हैं। कराची में भी के इलेक्ट्रिक ने फिर से गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी है। मुस्तस्ना इलाकों में भी 3-3 घंटे बिजली गायब रहने लगी। घंटा आंदी है, 3 घंटे जाती है, सारे कारोबार खत्म होए पे। बड़ी परेशानी इस लोड शेडिंग की। सारी रात असी जागते रहने, बच्चे तड़फते रहते हैं। दिन में जो है ना 12 घंटे से ज्यादा हो। आधा घंटा लाइट आती है, 3-3 घंटे लाइट नहीं आती। बहुत परेशानी हो रही है। बिजली महंगी पर महंगी, लेकिन छाया रहता है हर सू अंधेरा। मुल्क भर में बिजली की तवील लोड शेडिंग का जारी है सिलसिला। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एक जैसी सूरत हाल। शहरी इलाकों में 10 और देही इलाकों में बिजली 12 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बार बार बिजली जाने के बायस घरेलू हालात खराब होने लगे। रोज रात को बंद कर रहा है, यानी 4 टाइम लेने के बाद 3 दफा बंद करने के बाद फिर भी रात को दोबारा जा रही है। सब बच्चे भी उठ जाते हैं, सब सोते सोते 2.5 घंटे 2 घंटा लोड शेडिंग होती है। और दूसरे ये कुछ पता नहीं होता कब, कोई टाइमिंग नहीं है इनकी कि कब बंद करे कब नहीं करे। टाइम पे जाना भी याद रहता है, लेकिन खोलने का टाइम याद नहीं रहता। कराची में के इलेक्ट्रिक ने फिर गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी। मुस्तस्ना इलाकों में भी 3-3 घंटे बिजली गायब रहने लगी। गर्मी के मौसम में बिजली न होने के बाइस अवाम दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। लाहौर में लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। कई घंटे बिजली गायब रहने से शहरी सख्त अजियत में मुब्तला होने लगे। ताजिर भी कारोबार ठप होने के दुखड़े सुनाने लगे। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अतीक मलिक से। अतीक, बताइएगा क्या बताना है शहरियों का? ऐसे बिल्कुल गर्मियों का मौसम शुरू होते ही शहर में लोड शेडिंग का तूफान बर्पा कर दिया गया है। इस वक्त शहर में 14 घंटे लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। बताया जा रहा है कि मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो 6865 मेगावाट तक पहुंच चुका है, जिसके बाद शहरियों को सख्त अजियत का सामना जो है करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा जी, क्या कहेंगे, बिजली की लोड शेडिंग जो है वो बढ़ गई है, किस तरह की मुश्किलात का सामना है? जी, बहुत मुश्किलात का सामना है। कारोबार नहीं है। कारोबार जब दुकान पे आते हैं तो 1 घंटे के साथ 1 घंटा लाइट जा रही है, और घर पे जाएं आराम करने के लिए तो वहाँ पे भी ये सूरत हाल है। रात को भी 1 घंटे के साथ 1 घंटा लाइट जा रही है। इतनी ज्यादा लोड शेडिंग, इतनी ज्यादा, और बिल आप देखें उससे डबल आ रहे हैं। लोड शेडिंग 1 घंटा आती है, 2 घंटे चली जाती है लाइट। तो बच्चे छोटे हैं, गर्मी इतनी है आपके सामने। अच्छा, बिल्कुल शहरी ये कह रहे हैं कि इस लोड शेडिंग में कारोबार और घरेलू मामला जो है वो काफी डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन जैसे लोड शेडिंग में इजाफा होता है तो बिजली के बिलों में भी उसी तरह इजाफा देखने को मिलता है। तो शहरियों ने मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग में कमी लाई जाए और जो बिजली के बिल हैं उसकी कीमतों में भी कमी लाई जाए। भलवाल के शहरी गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस परेशान हैं। बिजली न मिलने से कारखाने बंद होने लगे हैं। गर्मी के बाइस लोगों को रात में सोना भी मुश्किल हो चुका है। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे रिजवान सागर। मुल्क के दीगर शहरों की तरह भलवाल में भी बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनाला रोड पर, जहाँ पर खैरात की दुकानें मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये लोड शेडिंग से किस हद तक मुतासर हो रहे हैं। लोड शेडिंग तो बहुत ज्यादा असर कर रही है। दिन में 4 घंटे बिजली मिलती है। कारोबार तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। अगर जनरेटर चलाएं तो तेल भी आसमानों पे चल गया है। ग्राहक उजरत नहीं देता। मसाइल बहुत ज्यादा हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं पूरी होती। हम तो बहुत तंग हैं सर। ये असीयत है, बेटे कम वाले सन तंग करते हैं, राती सौन भी नहीं देते, घर जाकर तंग करते हैं, सानू कम करके दियो। इस वास्ते जमींदार ने जमीन नू पानी लाने वास्ते ट्यूबवैल की मरम्मत कराने वास्ते सर रात दिन तंग किया है। बत्ती बंद होती है, डीजल चलाना, जनरेटर चलाना हमारा नहीं करता। रेट हुआ चीज है को नहीं, यानी कि हर चीज यानी कि डबल रेट हो गए। महंगाई नहीं मुतासर, बहुत ज्यादा मुतासर हुई दुकानदारी है। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि हमें लोड शेडिंग के बाद जनरेटर इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे मजदूरी में इजाफा हो रहा है और इससे हमारे ग्राहक बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। हुकूमत लोड शेडिंग कम करने के लिए इकदाम करे। जी, हैदराबाद में भी लोड शेडिंग कम होने का नाम नहीं ले रही। आवाम हो या कारोबारी तबका, सभी 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग पर दुहाइयां दे रहे हैं। मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे वसीम खान। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी लोड शेडिंग के अफरीत ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं। शहरी इंतहाई परेशान हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद की प्रेस मार्केट में, जहाँ पर कारोबार जो है तबाह होकर रह गया है। लोड शेडिंग ने जनाब कारोबार को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है और हम लोग माशी तौर पे बहुत परेशान हैं।
महंगाई ने कमर तोड़ दी है। हमारे लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल हो गया है और हम लोग बहुत परेशान हैं। और लोड शेडिंग ने ऐसी कमर तोड़ी है कि हमारी समझ में नहीं आता कि पूरे दिन में चंद घंटे लाइट होती है लेकिन बिल वही के वही आते हैं। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं वो इंतहाई परेशानी के आलम में हैं और उनका यही कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर इस तरह के इक़दाम करे कि जो कारोबारी तबका है ख़ास तौर पर उसके जो परेशानियां हैं उनका खात्मा हो सके और उनके कारोबार बेहतर अंदाज में चल सकें। जी, मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग तवातुर के साथ हो रही है। 12 हुकूमती यकीन दहानियों के बावजूद भी लोड शेडिंग में कमी नहीं आ सकी है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नवीद। आज ही मुल्क भर की तरफ वफाकी दारुल हुकूमत में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो खासे नाला दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई ये बताइएगा कि लोड शेडिंग से लोगों को किस हद तक मसाइल होते हैं? बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है, लाइट है ही नहीं। ये समझो कि ये तो मौत का पता नहीं चलना, नहीं तो लाइट का भी पता नहीं चलता है। कभी आती है कभी चली जाती है। इनके रेट भी बढ़ा दिया है, 7 रुपए यूनिट एक के पीछे। गरीब आदमी किधर जाएगा? ऊपर से लाइट आती नहीं है, हर वक्त 5 मिनट के लिए आती है, 10 मिनट के लिए, फिर उसी टाइम दोबारा चली जाती है। 2-2, 3-3 घंटे लाइट का इंतजार करना पड़ता है। ना पानी है, ना बिजली है, ना कोई चीज है। जी हमारे घर तो लाइट 3 घंटे जाती है, 1 घंटे आती है। अच्छा, जैसा कि लोगों ने कहा कि बहुत ज्यादा मसाइल का सामना है। आज जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में मसाइल है, उसके अलावा खवातीन को घरेलू उमूर के इंजामदही में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ये हाल अगर पूरे पाकिस्तान का तो वफाकी दारुल हुकूमत का भी यही हाल है कि हर तरफ लोड शेडिंग का रोना रोया जा रहा है। लोड शेडिंग ने मुल्क भर के शहरियों को हाल से बेहाल कर दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्क के दीगर शहरियों ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। लोगों का कहना था कि कई कई घंटे लोड शेडिंग ने जिंदगी अजाब कर दी। अब तो किसी को भी वोट डालने को दिल नहीं चाहता। रात भर जागने से जिंदगी अजीरन हो गई। आधा घंटा लाइट आती है, 3-3 घंटे लाइट नहीं आती। बहुत परेशानी हो रही है। दिन में जो है ना 12 घंटे से ज्यादा होगी। अब तो ये जहन में बन गया हुआ कि वोट किसी को ना ही डालूं तो बेहतर है। तंग आ गया हूं यार, लोड शेडिंग ही लोड शेडिंग। घंटा आ रही है, 2-2 घंटे आ ही नहीं रही। इससे अच्छा तो पीटीआई की हुकूमत में बिजली बिल्कुल नहीं जाती थी। हुक्मरानों को चाहिए कि ये लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, तो लोड शेडिंग बहुत हो रही है। खुदा रहा कुछ अवाम का ख्याल करे। कम से कम आप लोड शेडिंग भी कर रहे हैं और बिल भी इतने दे रहे हैं, बिजली आ नहीं रही और यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं। आवाम पे रहम और करम करो, ख्याल करो कि हम लोग भी टाइम से सोकर ड्यूटी करें और बच्चे टाइम से सो के सुबह स्कूल जा सके। जिन जगहों पे लोड शेडिंग 2-2, 3-3 घंटे नॉर्मल डेज थी, उनका तो बहुत बुरा हाल है। वो तो लकड़ी के पंखे चलते थे, याद होगा आपको, वो लेके बैठे हैं। गैर एलानिया जो लोड शेडिंग करते हैं इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं लोग। गर्मी और उसके बाद ये लोड शेडिंग आप भी आपके सामने है। सारा दिन लोग आके बैठ के एसी चले जाते हैं। पूरे दिन हम बैठ के जाते हैं। लाइट बामुश्किल 4 घंटे होती है हमारे पास, 6 घंटे बंद होती है लाइट। हर घंटे के अंदर ही बामुश्किल ही 15 मिनट आती है, 15 मिनट के बाद फिर दोबारा चली जाती है। हर 2 मिनट बाद 10 मिनट के लिए लाइट आती है। कभी 1 घंटा गायब है, कभी आधा घंटा गायब है, पूरा दिन गायब है। बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमें। दिन में 1 घंटा आंदी है, 3 घंटे जाती है, सारे कारोबार खत्म होए। जी रात सारी रात ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਏਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲकुल ਹੀ ਨਾ ਮਾयूस कर ਦਿੱਤਾ है। अब आपको बताएं कि वजीर आजम ने मुल्क में जारी बदतरीन लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया है। वजीर आजम ने हंगामी इजलास बुला लिया है। वज़रा पर वाज़े कर दिया कि 2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं है। वजीर आजम ने वजारत तवानाई को लोड शेडिंग पर जल्द अज जल्द काबू पाने की हिदायत भी की है। मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग। वजीर आजम शहबाज शरीफ बरहम। तवानाई हुक्काम पर वाज़े कर दिया, 2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। वजीर आजम ने तवानाई से मुतालिक हंगामी इजलास बुलाया। वजीर तवानाई और वजारत के आला हुक्काम को भी फौरी तलब किया। कहा कुछ भी करें, अवाम को मुश्किल से निकालें, कोई वजाहत नहीं चाहिए, लोगों को लोड शेडिंग से निजात चाहिए। वजीर आजम ने वज़रा और हुक्काम की तमाम वजाहतें मुस्तरद कर दी। कहा अवाम तकलीफ में हो, उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस वक्त मुल्क में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। बिजली का शॉर्टफॉल 6865 मेगावाट तक पहुंच गया है।
हुक्काम के मुताबिक बिजली की पैदावार 19,135 और तलब 26,000 मेगावाट है। आयुस्को को भी 550 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। इस्लामाबाद रीजन में भी 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान भी हुकूमत पर बरस पड़े। उन्होंने दीरबाला में जलसे से खिताब में वजीर आजम को मुखातिब किया। कहा, शहबाज शरीफ से हुकूमत नहीं चलती तो साजिश क्यों की थी। उनका कहना था कि पेट्रोल, बिजली और गैस महंगी करने के लिए पीटीआई की हुकूमत पर भी दबाव था। अब साजिश की है तो मईशत ठीक करके दिखाएं। डीजल महंगा होने पर फजलुर रहमान उमरा करने चले गए। हमारी जब हुकूमत थी, हमें भी आईएमएफ ने जोर लगाया कि डीजल और पेट्रोल बढ़ा दो, बिजली बढ़ा दो। हमारे ऊपर भी प्रेशर था, लेकिन इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है और उसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह है। वो किसी के सामने नहीं झुकता। अब तुम्हारा काम है, साजिश की है, अब जरा ठीक करके दिखाओ, बजाय इधर उधर ना भागो। शहबाज शरीफ, अगर आपसे हुकूमत नहीं होती थी तो ये साजिश की क्यों? आज कह रहे हैं जी बड़ी मुश्किल हालात है, तो ना साजिश करते। आज कह रहे हैं जी इमरान खान की वजह से सब कुछ हुआ, तो इमरान खान को रहने देते। डीजल को जब पता चला कि उसकी कीमत 60 रुपए बढ़ गई, वो उम्रा करने चला गया। लोड शेडिंग के बाद महंगाई के मुसलसल बाढ़ ने दिहाड़ीदार और गरीब अफराद का जीना मुश्किल कर दिया है। कहते हैं, माजी हो या हाल, हुक्मरान सिर्फ अपना मुस्तकबिल संवार रहे हैं, किसी को हमारा ख्याल नहीं। महंगाई से परेशान हाल एक दिहाड़ीदार का अहवाल जानते हैं आज न्यूज की नुमाइंदा एमन सैयद की इस रिपोर्ट में। योमिया महंगाई हमला, आमदन से ज्यादा खर्चे, तूलो अर्ज में है चर्चे, दिहाड़ीदार रुल गया। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस और अशिया खुर्दोनोश गिरा कीमतों की दुहाई मुल्क भर में सुनाई दे रही है। आए रोज किसी न किसी अशिया जरूरिया के दाम बढ़ने की खबर लाजिम बन चुकी है। महंगाई के दौर में सबसे ज्यादा दिहाड़ीदार तबका मुतासर हो रहा है। हर चीज महंगी है जी। तेल जो है ऑयल खाने वाला 550 रुपए का हो गया। अब गरीब आदमी कौन से खाएगा जो 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाता है। हर चीज महंगी है, आटा, दालें, चीनी, कोई भी चीज मार्केट में सब चीजें महंगी हैं। जरूरियात को मद्देनजर रखकर मेहनत को उजरत से तोलने वाले कहते हैं कि आमदन बढ़ाने के लिए इजाफी मेहनत भी रायगां हो रही है। और बाइक का चला के 500-600 रुपया कमा के हम जब रात को घर जाते तो चीनी खरीदते, आटा खरीदते, तो 500 रुपए में बिल्कुल हमारा गुजारा नहीं होते। दिहाड़ीदार सियासी क़यादत से भी नाला हैं। सबसे कीमती शय यानी जिंदगी के नुकसान के खदशात लिए फिर रहे हैं। मौलाना साहब, पहले तो आपने बोला था कि महंगाई बहुत आसमान पे चढ़ा गया और लोगों को निकाल के वो एहतजाज करता, डी चौक में आता था, कभी किधर आ जाता। आज अभी आपको महसूस नहीं हो रहा है कि महंगाई है? आज तो नहीं निकला है। इक़्तिदार की तब्दीली तो हो गई, लेकिन निज़ाम जिंदगी का बार उठाने वालों की मुश्किलात और भारी हो गई हैं। महंगाई में होने वाले होशरुबा इजाफे से जहां एक तरफ दिहाड़ीदार तबका मुश्किलात का शिकार है, तो दूसरी जानिब इन्होंने अरबाब इख्तियार से शिकवा किया है कि कोई तो हो जो इनका पुरसाने हाल बने। कैमरामैन अकबर बल्ती के साथ एमन सैयद, आज न्यूज, इस्लामाबाद। उधर पेशावर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम महंगाई पर बिलबिला उठे हैं। कहते हैं कि महंगाई करनी थी तो इमरान खान की हुकूमत बरतरफ क्यों की गई। पेशावर से अजम रहमान मजीद बता रहे हैं। पेट्रोल महंगा होते ही पेशावर में अशिया खुरोनोश की कीमतें भी बढ़ने लग गईं। पेशावर की होलसेल मार्केट में 5 किलो लोकल घी की कीमत में 120 रुपए इजाफा हो गया, जबकि चावल फी किलो 30 रुपए और आटा फी किलो 10 रुपए महंगा हो गया। दुकानदारों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने के बायस कीमतें बढ़ी। चाहे वो दालें हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो घी हो, घी में भी तकरीबन 120 रुपए 5 किलो के डब्बे में इजाफा हुआ है। इसी तरह आटे में भी परसों आटे का रेट था 70 रुपए फी किलो, आज वही आटा मिल रहा है 80 रुपए का। ये पेट्रोल की वजह से महंगा हो रहा है, क्योंकि किराया बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसी तरह इन अशिया खुर्दोनोश पे भी असर पड़ेगा। शहरियों का कहना था कि अगर मौजूदा हुकूमत ने भी साबका हुकूमत जैसी महंगाई करनी थी तो इमरान खान की हुकूमत बरतरफ क्यों की गई। इसी तरह हुकूमत चलानी थी तो इमरान खान को फिर हटाने का प्लान किया था, ठीक है। उसी तरह वो भी गरीब ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो गया है। जब वो हुकूमत चला रहे तो उसको चलाने देते, इलेक्शन हो जाता फिर पता चलता कि। दुकानदारों के मुताबिक अगर पेट्रोल की कीमत तीसरी बार बढ़ाई गई तो महंगाई में भी मजीद इजाफा होगा। पंजाब में बिजली के बाद गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। सुई नदर ने पंजाब में टेक्सटाइल मिलों को गैस की फराहमी बंद कर दी है।
सोई नॉर्दर्न की जानिब से गैस की किल्लत के बायस पंजाब में टेक्सटाइल मिलों को गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक गैस बंद होने से बरामदात मुतासर होने का खदशा है। एप्टमा के मुताबिक सोई नॉर्दर्न की जानिब से गैर बरामदी शोबे को गैस की फराहमी जारी है, जबकि बरामदी शोबे को फराहमी बंद कर दी गई है। जराये के मुताबिक LNG सिस्टम में बर वक्त शामिल न किए जाने पर गैस की किल्लत पैदा हुई। सोई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक सिर्फ कैप्टिव पावर प्लांट्स इस्तेमाल करने वाली टेक्सटाइल मिल्स को गैस बंद की गई है। LNG जहाज लंगरअंदाज होने के बाद गैस की किल्लत खत्म हो जाएगी। महंगाई कंट्रोल करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को तजावीज, कहा वफाकी और सूबाई वज़रा, मुशीर, मुआवनीन और ब्यूरोक्रेट्स की मरात में 50% कमी करना होगी। जजेस, जर्नलों और असेंबलियों की कायमा कमेटियों समेत हर तबके को भी कुर्बानी देना होगी। अवाम और हुकूमत को मिलकर महंगाई का मुकाबला करना होगा। अवाम पर महंगाई का बोझ डाला जा चुका, अब हुकूमत को जिम्मेदारी अदा करनी होगी। मौजूदा सूरत हाल गुज़िश्ता हुकूमत के गलत फैसलों का नतीजा है। वज़ीर आला पंजाब ने काबीना के पेट्रोल अलाउंस को मुकम्मल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि आवाम की मुश्किलात का पूरा एहसास है, बचत का आगाज खुद से करेंगे। वजीर आला हमजा शहबाज ने एक इजलास में काबीना का पेट्रोल अलाउंस मुकम्मल खत्म करने का फैसला करते हुए सूबाई महकमों के पेट्रोल अखराजात की तफसीलात भी तलब कर लीं। हमजा शहबाज का कहना था कि वजीर आला और सूबाई काबीना के अरकान सरकारी प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। वज़रा सरकारी अमूर की अंजामदही के दौरान पेट्रोल अखराजात खुद अदा करेंगे। इजलास में हुकूमती सतह पर बचत, खाद की फराहमी और एशियाई जरूरिया के निर्खों के हवाले से तजावीज का जायजा लिया गया। इजलास में वफाकी हुकूमत को चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत न देने की तजवीज पेश करने का फैसला भी किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की कमी की शिकायत पर इजहार बरहमी करते हुए वजीर आला ने वासा को लेस्को लोड शेडिंग शेड्यूल से मुताबिकत पैदा करने की हिदायत